आप लोगों के ताउन से शिकस्त फाश दी जाएगी। इससे पहले कि मैं माइक जनाब चेयरमैन को दूं, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका मफहूम जरा समझ लें। मैं तर्जुमानी में मफहूम कह रहा हूं। ये सूरह अनकबूत की पहली आयत है और सूरह अनकबूत की पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, क्या उनको आजमाया नहीं जाएगा? महज ये कहने के ऊपर उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए? अल्लाह फरमाते हैं कि हरगिज़ उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें ये देखा जाएगा, उनके बारे में परखा जाएगा, उन्हें हक व इंसाफ की कसौटी के ऊपर परखा जाएगा कि कौन अपने दावा ईमान में सच्चे हैं और कौन अपने दावा ईमान के अंदर झूठे। और इसके पस मंजर के अंदर एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मौजूद है कि आप काबतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हु आए और अल्लाह के बरगुजीदा हस्ती इमामुल अंबिया से ये सवाल किया बराह रास्त कि क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं कि आप इन कुफ्फार और मुशरिकों को अल्लाह से कहें इनको नेस्तो नाबूद कर दे, और आपका रब इस बात के ऊपर कादिर है। आपको मैं बताता हूं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अल्फाज थे। आपने ये फरमाया कि जब तक तुम हक के रास्ते के ऊपर चलते हुए आजमाए नहीं जाओगे, जिस तरह के पहली उम्मतों को आजमाया गया, उनके जिस्म से गोश्त उनकी हड्डियों से नोच लिया गया, उन्हें आरों से चीर दिया गया, तब जाके ये मुमकिन हुआ कि सना से लेकर हजरमौत तक एक खातून जाएगी कंबल उछालती हुई, सोना उछालती हुई, और उसे अपने रब के अलावा कोई खौफ नहीं होगा। जनाब चेयरमैन इमरान खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चाहता हूं जो प्लीज सामने आ जाएं कि कभी भी इस मुल्क की तारीख में किसी भी पार्टी के लीडर ने अपने लोग जिनको टिकट्स मिलने हैं उनसे इस तरह की बातें की हो जो मैं आपसे करने लगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं और इसलिए शुक्रिया। मेरा मकसद आज आपको बुलाना बड़ा खास मकसद है। जरा मेहरबानी करके तब खामोशी से सुनना है आपने मेरी बात, खामोशी से, आराम से, तहम्मुल से, खामोशी से, क्योंकि हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े? नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है इसकी अहमियत आपने अब पहचाननी है।
मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि अमूमन तो पार्टीज, हम सब के सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी, उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं, वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक, अब मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है, आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी, पुलिस वाले, रेंजर पहुंच गए, और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे हैं इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था, इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का, जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वाय प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी, कि उस आदमी, उस बेचारे
दरवेश से इन्होंने किया क्या? बस बस बस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे? और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को। ये हैवान बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। बस उसकी वजह से बस। अब सुने जरा, जब वो यहां पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी फोर्स लेके, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया, उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा अश्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की? क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। वो नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है, इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे। ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की, और मैंने बड़े सेंचुरीज की हुई है। अब सुने, सुने जरा, जरूरी एक बस। अच्छा, अब सुने जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको फिर से खास वजह से बुलाया। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा। मैं आज राइटिंग में देता हूं, 85 केसेस हैं, एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे, इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। बस एक मिनट, सुने। अब मेरी बात सुने गौर से। देखिए, इनका तो हमें नीयत समझ आ गई है। नीयत यह है कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डालो, एक दफा वो जेल में चला बलूचिस्तान ले जाओ, और एक के बाद दूसरा केस पे उसको वहीं रखो, और उसके बाद इमरान खान को जेल में डाल के इलेक्शन करवा दो, ताकि अगर इमरान खान नहीं होगा तो इनका ख्याल है कि ये इलेक्शन किसी ना किसी तरह इन चोरों को जता देंगे। ये इनका प्लान है। हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि सब इलेक्शन की आप जितने भी आए हैं, मैं अब आपके जो टिकट हैं, एक एक का टिकट मैंने खुद अपनी तरफ से, पहले हमारे टिकट में और लोगों के ऊपर छोड़ देता था टिकट देना, लेकिन मुझे पता है 2018 के टिकट बड़े गलत बांटे गए हैं, और मुझे पता है कि उसमें बदनीयती भी थी और पैसा भी चला था कई जगह पे। इसलिए इस बार ये टिकट मैं खुद दे रहा हूं। मेरी कोशिश होगी, जिधर जिधर मुझे शक है मैं आपके इंटरव्यूज करूंगा, खुद करूंगा। और मेरी ये कोशिश है, ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि मेरिट है वो मैं उसके मुताबिक टिकट दूंगा। मेरा 10 साल में क्रिकेट कैप्टन रहा, गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज तक 10 साल में कोई नहीं कह सका कि इसने मेरिट के अलावा टीम सिलेक्शन की है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरिट पे करूंगा, लेकिन मैंने आपको आज एक खास बात के लिए बुलाया। देखें, हम सारी चीजें करते हैं,
پالیٹکس میں بھی آتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اچھی چیز ہے, لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری عزت ملتی ہے, ڈی سی سلام کرتا ہے, پولیس والے آگے پیچھے, وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں, وزیر بن جاتے ہیں, یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. اگر میری لڑائی ہے, علاقے میں دشمنی ہے, تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں, اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے, مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, میری زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے, پالیٹکس میں, زندگی میں محنت کرتا ہے. دیکھیں, میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا. یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے. بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے, انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی, اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو خوف ہے, جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. 625 میں جنگ بدر, 313, 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے, ورلڈ ہسٹری کا. 625 جنگ بدر, 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ, اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز, انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے. دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, قرآن کی کئی آیتیں, جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ, بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف, کنفیڈریشن تھی, تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے. ادھر آیت آئی کہ کیا اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو, اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے. وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے, جو ساری دنیا میں پھیل گئے. جو میں نے یہاں باہر دیکھا, آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے, میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا, کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے, رینجرز آ رہے ہیں, ادھر سے پولیس, اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا. اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا, اور وہ چند, میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے. سنیں وہ کیوں وہ کھڑے ہوئے. میں جب یہاں سے تیار تھا, میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں, وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, یہ آپ کو تشدد کریں گے, مار دیں گے, زہر دے دیں گے جیل میں. وہ کھڑے ہو گئے سارے, اور جو وہ لڑے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں, وہ بیچاری سمابیا, وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے, نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے. یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں, پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں, یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطینی ہیں,
और याद लग रहा था मकबूजा कश्मीर है। यानी किस तरह के, जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं किस लिए आ रहे थे कि 18 में अदालत ले जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड था, उसके बावजूद इन बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। इनका प्लान, वो लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को, वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो फिर मैं आऊंगा। उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोवाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जेल में नहीं डालना उनका प्लान है, रस्ते से हटाना। जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे 1 बजे, ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्होंने इतनी टेयर कैसे कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह, जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो, याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स, यानी रेंजर्स का क्या काम है कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह कि हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये हमें दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनके टब्बर सारा बाहर, उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मन दुआ करेगा कि पाकिस्तान में ये हो जाए। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी। तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? और अगर आज सबसे बड़ी पार्टी, जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है, एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, अगर पहले उसके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, और ये ऊपर वाले चुन चुन के वो पुलिस वाले लेके आए हैं जो जुराइम पेशा है। इनके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इनको ना लेके आए, उन्हीं को ला के ऊपर बैठा दिया। और फिर ये सोच रहे थे कि ये जब खौफ देखेंगे, पुलिस देखेंगे, तशद्दुद देखेंगे, भाग जाएंगे। ये अब भागने वाली कौम नहीं रह गई। ये वो कौम है जिसमें शऊर आ गया है। ये वो कौम है जो पिछले 11 महीने में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी कौम भी इस तरह जाग जाएगी। जागी हुई कौम है। और बस और जो सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अंदर दिलों में जा रहा है। इसका मतलब आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पे ही रह गई है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नज़्मुल ऐन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट आती जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, लेकिन जब अवाम एक कौम बन जाती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम ही नहीं बने थे। ये तो मैं
हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून, मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं। ये हर रोज वो हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते, क्या फर्क पड़ा? वो चैनल्स कोई लोग नहीं देखते। सुने जरा मेरी बात, हमें ये खौफ निकल जाना चाहिए कि मैं अगर वजीर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमपीए तो मुझे इज्जत ज्यादा मिल जाएगी। बल्कि जितना जितना आपको अल्लाह नवाजता जाता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते। जितनी जिम्मेदारी जितना ऊपर लेके जाता है, उतनी आपको ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है अल्लाह आपके ऊपर। इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं तो ये सारे जो चोर बैठे हुए हैं, इनको तो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो 30-30 साल इख्तियार में बैठे रहे हैं। लोग गालियां निकालते हैं, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि जब लोगों के अंदर निकलेंगे लोग अंडे मारेंगे इनको, क्योंकि जिल्लत और इज्जत ना पैसे से किसी को जलील करा सकते हैं, ना कोई पोजीशन आपको इज्जत दे सकती है। और जो आखिरी चीज है, रिस्क। देखें, मैं फिर आपके सामने वो खड़ा हूं, वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ तो मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मैंने वादा किया हुआ था। तो मैंने कभी वर्ल्ड कप जीतते, हालांकि जो क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे पोजीशन दी थी, जो मेरा जो मुकाम बन चुका था, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर साल के अंदर कोई क्रिकेट के ऊपर बातचीत करके मेरे पास तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कोई मैंने काम नहीं किया, सिर्फ पहले मैं अस्पताल बनाने पर लग गया, उसके बाद 96 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी लगी, सारा वक्त उसमें और अस्पताल में निकल गया। लेकिन आज तक मैं आपको बता रहा हूं, कई मुझे मुश्किल टाइम आए, पैसे खत्म हो गए, कभी मुझे अपनी जरूरियात के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें कभी नहीं आए, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह देता है। उसको तो पता है कि मैं क्या कर रहा था। जब मेरा पैसा खत्म होने लगता था, कोई सीरीज आती थी, वो कहते थे जी इमरान खान ये क्रिकेट के ऊपर आप तबसरे कर दें, वो तबसरे करने में साल का ही खर्चा निकल जाता था 5 दिनों में। या फिर कोई प्रॉब्लम, मेरा घर बना रहा था, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर एकदम आया जी वो हिंदुस्तान से मैच है, उन्होंने कहा जी इतने हफ्ते के लिए आए, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा 5 दिन दे दें। 5 दिनों में मेरे 2 साल के पैसे निकल गए, खर्चे निकल गए। ये देखें, ये ऐसे नहीं होता, ऊपर वाला करता है रेस्ट। कभी भी मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे बड़ा ये मौत के खौफ के बाद ये ट्रैप है कि मैं अब ये जो कर रहे थे हमारे साथ, जिस तरह की इन्होंने अब बंदूक चला रहा है, औरत वो बेचारी समाबिया के ऊपर एक निशाना लेके बंदूक चला रहा है, वो कौन से खतरे में, ऐसी खातून चली आ रही है। क्या इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है? क्या इनको नहीं पता कि तुम कोई भी ऑर्डर गलत फॉलो करो, इलीगल ऑर्डर, तुम जिम्मेदार हो। कोई आपको चीज इजाजत नहीं देती कि आप कानून तोड़ें। नहती खातून के ऊपर बंदूकें चला रहा है, या वो 25 मई में जो इन्होंने किया, या लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के औरतों के सामने इन्होंने लोगों को हरासा किया।
کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو اللیگل تھے. ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے. میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں، میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا، کبھی کسی نے، پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا، انہوں نے نہیں کرنا تھا. یہ جو غلط کام کرواتے ہیں، اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کو اوپر بٹھا کے، یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو، جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے، کبھی نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے. ہمیشہ مجھے موقع ملے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ساؤتھ افریقہ آ جائیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں. بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا، اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا. تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا، بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے، بڑے پیسے آفر کرتے تھے. ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں دو راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودا کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہوگا. مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا، مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو، یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. بڑے پیسے تھے ان دنوں میں. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے، جن کو موقع ملے ایم پیز وزیر بنیں گے، میری ایک آج بات یاد رکھ لینا، عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا، جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے، کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا. وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا. تو جو وہ نہیں کرے گا، آپ جو مرضی کما لیں، آپ کو عزت نہیں ملنی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں. آپ کی ویژن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا، ملک کا سوچنا، اپنی میں سے باہر نکلانا ہے. بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی. کتنے ہندو یہاں اربوں پتی ہندو تھے، لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں. جو انسانیت کا آج آپ چلے جائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں، عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی، آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں، رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں، تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے، سب لیڈرز تھے. تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے، اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا، تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں. تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، پھر 10 روز کے بعد جاتا تھا، پھر ایسے. تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا، تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا. اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی ہے. یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں. یہی آپ کی مشن ہے. دیکھیں، آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں. آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، ذات سے باہر نکلائیں.
नेल्सन मंडेला 27 साल उसने जेल में गुजारे, 27 साल। और जब बाहर निकला तो जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था सबको माफ कर दिया, क्योंकि अपनी जात के लिए नहीं कर रहा था। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहा था। जब फतह मक्का हुई, उन्होंने जिन लोगों ने जुल्म किया था माफ कर दिया, क्योंकि जात के लिए नहीं थे वो। ये जो जात की पॉलिटिक्स, जात में आता है, जात से जो आदमी बाहर नहीं निकलता वो कभी बड़ा इंसान नहीं बनता। मैं ये चाहता हूं कि अपनी विजन बड़ी करें दुनिया की, इससे बाहर निकला है कि मेरा टैका होगा, मेरा ये होगा, एक प्रीसेस कोर्ट होगा तो पता नहीं थानेदार सलूट करेगा, इससे बाहर निकला है। ये छोटे लोग ऐसे ही करते हैं। बड़ा इंसान ऐसा नहीं सोचता। बड़ा इंसान वो है जिसकी सोच बड़ी है, विजन बड़ी है जिसकी। तो मैंने आपको इसलिए आज बुलाया, मैं आपका जो किबला है ना वो मैं चाहता था दुरुस्त हो, क्योंकि मैंने 26 साल में, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे जिस तरह की तकलीफ हुई, जिस तरह के पॉलिटिशियंस मैंने देखे, असेंबली में ज्यादातर लोग देखे, अपनी पार्टी में लोग देखे, मुझे सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कितने लोग देखे जो अपनी जात से बाहर नहीं निकले। हमारी मीटिंग होती थी, अब ये बजट के ऊपर वोट कर रही हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी कोalition गवर्नमेंट थी। सबसे जी अच्छा जी मेरा ये स्कीम कर दो जी, मेरा हल्का ये कर दो। वो कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के ऊपर क्राइसिस है, मेरे हल्के में ये कर दो तो वो कर दो। और मैं सोचता था कि तुम्हें पता भी है कि हम किस हिसाब से उनमें कोरोना का क्राइसिस आया हुआ था सारी दुनिया में। वो कोई फिक्र नहीं है दुनिया में, कर मेरे हल्के में बस ये कर दो। और मैं उनको समझाता था कि आपकी विजन पाकिस्तान की होनी चाहिए। पाकिस्तान चलेगा तो आपका हल्का ठीक होगा, मेरा हल्का ठीक हो जाए, पाकिस्तान जाए बाढ़ में। तो मैं आप सारों को अपने 26 साल के तजर्बे से ये बताना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते बड़े इंसान बने, बड़ी सोच लेके आए। जब टिकट, जो मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं अपनी दयानतदारी से टिकट दूंगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक चाहता हूं कि जिनको टिकट्स ना मिले, खुदा का वास्ता है खड़े ना हो जाएं। इस वक्त नाजुक मोड़ में पाकिस्तान की तारीख में अपनी पार्टी को ना हरा दें, नुकसान मुल्क का ना कर दें। यह मैं आपको गारंटी देता हूं कि पार्टी आप में से किसी को नहीं भूलेगी। मैं आपको इंटरव्यू भी करूंगा, कोशिश करूंगा सबको देखूं, फिर से कोशिश करूंगा अपनी ईमानदारी से। लेकिन पार्टी जो भी होगा फैसला, आपने पार्टी का हिस्सा रहना है और समझना है कि आप ये जिहाद लड़ रहे हैं। ये समझना है आपने कि ये अपनी जात के लिए नहीं आप कर रहे हैं। इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, अगर हम इस वक्त सही माने में जद्दोजहद कर गए, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे और अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतर पाकिस्तान बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।